चलिए, छोटी वीडियो चालू है ना। चलिए एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में 27 के लिए प्रकाश के अपवर्तन लेक्चर नंबर 6 है ना। देखो तो कितना हमारा टोहा जैसा नाक है ना। अब मुंह एकदम टाइट है ना। एकदम देखो तो नहीं, होठलाली थोड़ा सा मार दिए हैं, कितना मस्त लग रहा है ना। ऐसा लड़कियों न रहते। ठीक है, चलो चलो देखो, तो यहाँ पे हम लोग जो है पढ़ लिए थे कल है प्रतिबिंब प्रतिबिंब सब पढ़ लिए थे, है ना, समझा। चलो अब आगे शुरू करते हैं। देखो कल हम प्रतिबिंब पढ़ाए थे और आप लोगों को हम कहाँ पे फलनवा जगह पे भी हम क्या कहते थे प्रतिबिंब पढ़ाए थे, मतलब प्रकाश के अपवर्तन में भी प्रतिबिंब पढ़ाए थे ना। तो देखो प्रतिबिंब क्या होता है यहाँ पे कि उसमें हम पढ़ाए थे कि परावर्तित तो होकर जहां पर मिलता है ना, क्या करता है जी, परावर्तित तो होकर जहां पर मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। एकरा में क्या होगा, एकरा में अपरिवर्तित होकर जहां पर मिलेगा, नहीं बंद किया है, अपरिवर्तित होकर जहां पर क्या होगा जी, मिलेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो सब नहीं है। कह रहे थे कि नहीं है। बैल कहीं के निकल। चलो हो गया। अरे बेल्ट से पड़ा था हमारे कुछ देर पर फड़के नहीं पड़ा तो मुक्का कोची, अब बारिश से पड़ा तो फड़के नहीं है। ठीक है चलो इधर देखो, सुना इधर, हाँ बेलना से पिटाएंगे तो कहीं फर्क पड़ेगा, अब तो नसीब है नहीं। ठीक, बेलना से पिटाए के हमर नसीब नहीं है ना। बेलना से कौन मारती है, बीबी मारती है, तो बीबी हमर है ही नहीं है, और ना होगी कभी, है ना, समझा। चलो इधर देखो, सुना इधर पहले, तो याद रखना एकरा में अपवर्तन के कारण क्या होगा जी, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कै प्रकार के, दो प्रकार के, आभासी और वास्तविक, है ना। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा जी, एकरा में लेंस से दर्प अपवर्तन के बाद वास्तव में छोटी मिलेगा, लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, वास्तव में मिलेगा, क्या करेगा जी, वास्तव में मिलेगा, है ना। तो जब वास्तव में मिलेगा तो ये क्या बनेगा जी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। यह पर्दे पे प्राप्त होगा, क्या होगा छोटू, है ना। वस्तु की अपेक्षा क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, वस्तु के बराबर भी होगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं। आभासी प्रतिबिंब, तो एकरा में क्या होगा छोटी ना, कि वैसा प्रतिबिंब जो क्या होगा, वैसा देखो वैसा प्रतिबिंब जिसमें क्या होगा जी, प्रकाश अपवर्तन होकर आता हुआ, यानी कोई बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर जी, आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पर अवतल दर्पण में बनता है आभासी प्रतिबिंब। लग रहा है यहाँ पर आंख का अगर लगा हुआ रहेगा तो लगे कि हर बिंदु से आता हुआ ये वाला प्रतीत हो रहा है। एक्चुअली में प्रकाश आ रहा है यहां से, लेकिन लग रहा कहां से आता हुआ, यहां से लग रहा है, समझी, कोई दिक्कत। याद रखना ये पर्दे प्राप्त नहीं होता है और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा रहता है ना। अब वस्तु से एकदम छोटा बनेगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या जी, पहले लेंस के लिए किरण आरेखों की बनावट। अब देखो लेंस के लिए क्या है जी, किरण आरेखों की बनावट। जैसे में हम पढ़े थे ना एकरा में, दर्पण में किरण आरेखों की बनावट पढ़े थे ना छोटी, क्या पढ़े थे, किरण दर्पण में पढ़े थे कि ये अवतल दर्पण एगो है, मान लो अगर क्या रहेगा जी, अनंत पर से आएगा प्रकाश तो कहां से होके जाएगा, फोकस से होके। फिर हम माने थे क्या जी यहाँ पर
कि अगर फोकस के दिशा में आएगा, फोकस के दिशा में आएगा तो कहां से होकर चला जाएगा, अनंत पर होकर अनंत पर चला जाएगा। तो ऐसे हम किरण आरेख खींचे थे ना, है ना। फिर ओकरा में खींचे थे क्या जी, यहाँ पे हम लोग कि जब मान लो कि वक्ता केंद्र से आएगा तो ये जौन पर आएगा उसी पर क्या कर जाएगा जी, लौट जाएगा, है ना। ऐसे हम लोग पार लिए थे और ऐसे हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे। उसी प्रकार हमको यहाँ पे भी पढ़ना है, समझे। देखो, जब प्रकाश कहाँ आएगा जी, प्रकाश केंद्र के दिशा में आएगा तो बिना विचलन के ये क्या कर जाएगा जी, छोटे अपवर्तित हो जाएगा। देखो यहाँ पे बताओ सिया है कौन सा दर्पण है, ये वाला कौन सा दर्पण है, ये वाला कौन सा दर्पण नहीं बोलेंगे, लेंस है। ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, मारेंगे नहीं, तुमको उतरना है। उत्तल आई, अब उत्तल बैल कहीं के। सोनालिका, ये कौन सा दर्पण है बेला, अवतल। आई वाला कौन सा दर्पण है, उत्तल। गलत, तुम बताओ। ई वाला उत्तल, आई अवतल, तो ये हो तो वह बोली थी तू लवली, तो वो तो वह बोली है, तो बोलो कि सर को सही है ना। चलो हाँ, ये क्या है जी, उत्तल। वो क्या है, अवतल। तुम्हारा भी सही था सोनाली, उसको गड़बड़ाने के लिए तुम कहे थे उसको, ठीक ना। चलो देखो, अब एकरा में आप जानते हैं कि यहाँ पर एगो मुख्य अक्ष खींचते हैं ना, मुख्य अक्ष है यहाँ पर, इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग मुख्य अक्ष रहेगा। अब देखो इसके बीचों में क्या रहेगा, छोटी है वाला, इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र, है ना। यहां पर हाई वाला क्या है जी, प्रकाश केंद्र है ना। प्रकाश केंद्र, देखो जब प्रकाश कहां से आएगा जी, जब प्रकाश जो है वो सीधा आ जाएगा यहां से, कहां से बोलेंगे इसको, कैसे बोलते हैं, प्रकाश केंद्र से आएगा, तब ये क्या होगा जी, बिना विचलन के एकदम सीधा निकल जाएगा। इसमें भी आएगा तो बिना एकदम विचलन के क्या हो जाएगा जी, सीधा निकल जाएगा। तो ये किरण आरेख की बनावट है ना। तुमसे पूछ दिया, बताओ जब प्रकाश प्रकाश केंद्र से गुजरेगा तब वो विचलन होगा कि नहीं होगा, तो विचलन क्रिया नहीं होती, एकदम सीधे निकल जाता है। समझ में आ रहा है, बताओ कोई दिक्कत है। अब देखो, अब है दूसरा का पॉइंट क्या है जी, यहाँ पर कि जब मुख्य अक्ष के समांतर, आप मुख्य अक्ष के अगर समांतर किरण आता है तब वो उसका मतलब वो कहां से होके जाता है, तो देखो मुख्य अक्ष के अगर समांतर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, देखो छोटी, ये मुख्य अक्ष है, एक का समांतर आएगा, तो जैसे ही समांतर का, समांतर मतलब क्या है, बराबर पैरेलल में आएगा, तो ये दर्पण से टकरा कर क्या हो सर, दर्पण से अपवर्तन होकर फोकस से होके यहाँ पर निकल जाएगा। किससे होके जाएगा जी, फोकस से होके निकल जाएगा। याद रहेगा ना कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है उत्तल लेंस में, तब फोकस से होके चली जाती है, और यहाँ पर अगर एकरा में आएगा तो चला जाएगा इधर, है ना। तो एकरा में क्या होगा जी, मुख्य अक्ष से, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो एकरा में फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, एकरा में फोकस से पार होगा, फोकस से पार होगा। इसमें क्या हो जाएगा जी, फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है।
समझ में आ रहा है? बताओ छोटी, लभल, कोई दिक्कत? सोनालिका, अनु, रोहित, रोहित बी, रुपेश, रुपेश ना, रोशन है ना, रोशन, ठीक है, कोई दिक्कत ना पे? चिट्टू, तेरा कोची दिक्कत है? आ गया नमक, कहीं कहीं होगा दिमाग में बैठल, है ना? अब देखो, फोकस की दिशा में आपतित किरण, अगर किरण फोकस के दिशा में आता है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है जी? सॉरी, प्रतिबिंब नहीं, वो उसका किरण किसके समांतर होकर जाता है? तो यहां पर याद रखिएगा, चलो यहीं से दर्श दिखा देते हैं। अगर यहां पर देखो ये क्या है जी, यहां पर ये वाला अवतल है ना, सॉरी उत्तल है, और यहां पर ये क्या है जी, अवतल है ना? अब देखो यहां पे ये वाला मुख्य अक्ष है, ये वाला फोकस है। याद रखना, जब फोकस से आएगा प्रकाश किरण तो कहां से होकर चल जाएगा जी? मुख्य अक्ष के समांतर चल जाएगा। कहां जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। समझे? फोकस के दिशा में आता हुआ प्रतीत होगा, सॉरी आएगा, तब ये कहां चल जाएगा जी? मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। याद रहेगा ना कि जब फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर, है ना? जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से होके चला जाएगा। अनु, कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? किरण आरेख की बनावट तुम्हारा खत्म, है ना? अभी देखो इसको कैलकुलेट करते हैं हम एक बार में, एक बार में कैलकुलेट करते हैं इसको, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखो क्या था यहाँ पे, प्रकाश केंद्र से जा रहा था, जब केंद्र से जा रहा था तो सीधे दम पार कर जा रहा था, छोटे कर रहा था ना पार सीधा, ठीक। एकरा में क्या हो रहा था जी, जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा था तो फोकस से होके निकल रहा था, यही ना? और जब यहाँ पर क्या हो रहा था जी, फोकस के माध्यम से आ रहा था तब मुख्य अक्ष के समांतर ये चला जा रहा था। यही प्रक्रिया न हो रहा था? बोलो, यही प्रक्रिया न हो रहा था जी यहाँ पर? एकरा में भी देख लो, ये उत्तल में देखी और यहां पर अवतल में भी देख लो, ठीक। ये मुख्य अक्ष है ये वाला। अब मान लो कि यहां से प्रकाश केंद्र से आएगा तो क्या कर जाएगा, ये सीधा चल जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो ऐसे करके चल जाएगा, और कहां से जी, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। जब ये फोकस के दिशा में आएगा, कौन सा दिशा में आएगा जी, फोकस के दिशा में आएगा, तब ये क्या कर जाएगा जी, मुख्य अक्ष के समांतर ये ऐसे चला जाएगा, ठीक। यही तीन कंडीशन अभी बताए थे, यहाँ पे बताए थे तीन कंडीशन ना, तो इसको आप लोग को बढ़िया से याद रखना है। चलिए, तो यहां पर ही हो गया। अब है क्या जी, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। क्या होता है जी, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। अभी हम पहले यहां बताए थे ना, एक बात और याद रखना छोटे, यहां पर याद रखना, क्या छोटू, कौन कह रहा है? तो यही पढ़ना ही है तो कुछ ही पढ़ेंगे मत, हाँ पागल कहीं के, एक के ऊपर गिज बिजा ना जाएगा जी। अब देखो यहाँ पे सुनो, याद रखना कि एकरा में दो दो को फोकस होता है, F1 और F2। एकरा में क्या होता है जी, F1 और F2, समझे? एकरा में उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण बोल रहे हैं बार बार, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस किसको कहते हैं जी, F2 को। किसको कहते हैं?
मुख्य फोकस F2 को। यहां पर देखो, यहां पर हम उल्टे लिखे हैं, F1 E होगा और F2 E होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। फोकस क्या हो जाएगा छोटे, मुख्य फोकस। अब देखो यहां पर इतना ही दूरी पर थोड़ा देर बाद यहां पर क्या हो जाएगा, इधर F2 F1 हो जाएगा, और इसमें इतना ही दूरी पर क्या हो जाएगा जी, 2F2 हो जाएगा। ठीक, इधर में क्या हो जाएगा जी, 2F2, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, 2F1। समझे, तो फिगर को ऐसे ध्यान में रखिएगा। और बीच में क्या रहता है, प्रकाश केंद्र। क्या रहता है छोटे, प्रकाश केंद्र, है ना, याद रहेगा ना, बोलो। इधर में क्या रहेगा जी, F1 2F1, इधर इधर क्या रहेगा जी, F2 2F2, F2 2F2, है ना, इधर क्या रहेगा, F1 2F1, है ना, एक जस्ट उल्टा एक रहता है ना, उल्टा। बोलो, मुख्य फोकस कौन है जी, F2, मुख्य फोकस कौन है, F2, है ना, समझे। ये F1 क्या है, ये F1 है प्राथमिक फोकस, फोकस है। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय फोकस, है ना, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय फोकस, इसको बोलेंगे प्राथमिक फोकस, है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो यही फिगर में यहाँ पर दर्शाए हैं कि यहाँ पर जो लेंस में ओ जो है ना, ओ, इसको क्या बोलते हैं जी, प्रकाश केंद्र। F1 तथा F2 क्या है जी, यहाँ पर दोनों फोकस है ना। 2F1 और F2 क्या है जी, फोकस की, यानी लेंस की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर एक बिंदु रखा गया है। क्या है जी यहाँ पर, 2F1 और 2F2 क्या है जी, जो फोकस दूरी होता है ना, ओकरा से दुगना पर वहां उसको रख दिया है, बिंदु, जिसका नाम क्या हम लोग दे दिए हैं जी, 2F1 और F2 दे दिए हैं। यहां पर याद रखना, हम लोग यहाँ पर ए बी से किसको दर्शाएंगे जी, मुख्य अक्ष पर लंबवत वस्तु को दर्शाएंगे। ए देखो, हम यहाँ पर ये नहीं खाली ए बी से ही दर्शाएंगे, तुम कुछ और भी यहाँ ले सकती हो, ए बी भी ले सकती हो, तुम और भी कुछ यहाँ पर ले सकती हो, इसमें कोई दिक्कत की बातें नहीं है। हम यहाँ पर ए बी डैश से क्या दर्शाएंगे जी, यहाँ पर प्रतिबिंब के लंबाई को दर्शाएंगे, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा, F1 O F2 लेंस के क्या है जी, यहाँ पर मुख्य अक्ष को लिखते हैं। ठीक है, वास्तविक किरणें तथा वस्तु या प्रतिबिंब की पूरी रेखा, और क्या करते हैं, देखो वास्तविक को हम लोग क्या करते हैं जी, पूरा रेखा से, वास्तविक किरण चाहे वास्तविक प्रतिबिंब को चाहे यहाँ पे वस्तु को हम लोग क्या करते हैं जी, वहां पे रियलिटी में अगर दर्शाना होता है, वास्तव में दर्शाना होता है, तो पूरी लाइन से, यानी एगो रेखा से दर्शाते हैं, है ना। आभासिक या काल्पनिक के प्रतिबिंब को हम लोग क्या करते हैं जी, टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं। कोई इसमें दिक्कत बताओ फलनिया। अब देखो यहाँ पे, जब प्रकाश की कोई किरण एक लेंस से गुजरती है तो प्रकाश किरण 2 बार, अलार्म बजा, बेतलवा हमारे से 8:30 के अलार्म लग गया है। हमारा याद नहीं रहता है कि हम एक खत्म करते हैं, हाँ ना, खत्म होता है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है जी, कि जब जब प्रकाश की कोई किरण एक लेंस से गुजरती है तो प्रकाश किरण 2 बार क्या होता है जी, अपवर्तन होता है ना। एक बार उस समय जब लेंस के में प्रवेश करता है, दूसरा बार कब जी, जब लेंस से क्या होता है जी, बाहर निकलता है। देखो यहाँ पर फिर कह देगा आप फिर पागल थे। देखो यहाँ पर, मान लो कि एक बार यहाँ पे आया तो यहाँ पर एक बार अपवर्तन हुआ, पहला बार यहाँ पर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन। और जैसे ही एक में घुसेगा, यहाँ आएगा, यहाँ जैसे ही मोड़ेगा ई, तो क्या हो गया जी, एक बार यहाँ पे अपवर्तन हुआ, अपवर्तन, है ना। तो ये 2 बार क्या होगा जी, यहाँ पर अपवर्तन होता है।
जब एक बार लेंस में प्रवेश करेगा तब होगा, और दूसरी बार बाहर निकलेगा तब होगा, है ना। तो दो बार यहां पे अपवर्तन क्रिया होती है, समझे। कोई दिक्कत ना इसमें। अब चलो देखते हैं लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां पे रहेगा, तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, इसको हम लोग को यहां पर देखना है। देखो यहां पर छोटी कंडीशन याद रखना, लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। लेंस तथा फोकस के बीच में, है ना, कहां पे छोटी, क्या बोल रहा है, कहां बोल रहा है यहां पर, लेंस तथा कहां पे, फोकस के बीच में। देखो लेंस ई वाला है, आई क्या जी, फोकस है, इसके बीच में प्रतिबिंब को यहाँ पे क्या कर दिया है, रख दिया है, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसको आप लोग को दिखना है। देखिए फिगर से दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये F1 है ना, इधर ही क्या है जी, F2, यहां पर लेंस है O, है ना। अब देखो वस्तु कहां रखा गया है, यहां पे रखा गया है ना। ये वस्तु कौन है, ए और बी, यहां से किरण निकलेगा एगो। हम बार बार तुमको बताए हैं कि यहां पे एगो वस्तु है तो में से सिर्फ एक किरण नहीं निकलेगा, बहुत सारा किरण निकलेगा। क्या निकलेगा जी, बहुत सारा। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक किरण को लेते हैं, तो ए क्या हो जाता है, कहां, कहला तो एग्जाम है, तुम बोल रहा है, जाओ निकलो, नहीं नहीं रुक जाओ, बस खत्म कर छोड़ते हैं, 40 में छोड़ देंगे, 40 40 42 में छोड़ देंगे हम। अब यहाँ पर देखो छोटी फटाफट यहाँ पर दिखाई, ध्यान दो, फोकस यहाँ रखो, सब खत्म हो जाएगा तो में। अब यहाँ पर देखो जी, यहां से कोई ऐसे निकल गया, दोनों आपस में कहीं जाकर मिल रहा है, नहीं ना। तो देखो ये वाला आगे यहाँ शिफ्ट होगा पीछे में ऐसे, आई क्या होगा जी, ऐसे करके पीछे शिफ्ट होगा, तो कहीं क्या होगा जी, जिधर वस्तु रहेगा, जिधर वस्तु रहेगा उधर ही इसका प्रतिबिंब यहां पर बन जाता है, समझी, ऐसे प्रतिबिंब इसका बन गया, है ना। तो याद रखना कि अगर F1 यानी फोकस और दर्पण लेंस के बीच में अगर वस्तु होगा, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, प्रतिबिंब बनेगा आभासी, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा जी, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना। कैसा बनेगा, काल्पनिक तो बताइए दिए, है ना। ठीक है, किधर बनेगा जी, जिधर वस्तु रहेगा उधर ही प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा, ठीक। कोई यहां पर दिक्कत तुमको नहीं होना चाहिए, है ना। देखो लिखा हुआ है, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, जिधर वस्तु रहेगा उधर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। चलो अब अगला कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन नंबर क्या है, यहाँ पर 2 है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर प्रतिबिंब कहां होगा, सॉरी वस्तु कहां होगा जी, फोकस पर होगा, कहां होगा जी, फोकस पर, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो याद रखो छोटी, चलो इसी में बड़ा करके बताते हैं। अब यहां पर देखो क्या हो गया छोटी, अगर यहां पे तुमको रख दिया गया है, कहां पे वस्तु को फोकस पर रख दिया गया है, कहां छोटी, फोकस पर, तो याद रखना ओकरा में क्या पड़ी थी, फोकस पर जब था तब, प्रतिबिंब में कहा फोकस पर, सॉरी दर्पण में फोकस पर था, तो कहां प्रतिबिंब बन रहा था, मारेंगे झप्पर से, याद नहीं करती, नहीं देखती है। जब दर्पण में फोकस पर था वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा था, लास्ट में बन रहा था, अनंत पर बन रहा था। यही तो सबको बताते हैं, सुनते हैं तनी, रुको तो सबको बताते हैं। देखो जब वस्तु कहां रहेगा जी, फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, कहां बनेगा जी, अनंत पर बनेगा, है ना। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और उल्टा बनेगा, है ना।
याद रखना ये वाला, समझा? ठीक, अरे तो बहुत पीटेंगे। एगो में याद हो जाएगा ना, दर्पण में तो सब ऐसे ही सब याद हो जाएगा। फोकस पर रखो, अनंत पर बनेगा, है ना? फोकस और उसके अधिवक्ता केंद्र के बीच में रखो, कहां बनता था? याद है ये नहीं बैल कहीं के, खाली ही हंसती है, लाजो शर्म नहीं आता है कि लाज शर्म नहीं आए कि देखे नहीं अपनी कलसवा। देखो यहाँ पे सुनो पहले, अब प्रतिबिंब कहाँ है जी? F1। देखो प्रतिबिंब कहाँ है? सॉरी, वस्तु कहाँ है? F1। और कहाँ है जी? 2F1 के बीच में रखा गया है। तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सो देखो, देखो कहां बनता है। देखो जब प्रतिबिंब कहां होगा जी? 2F1 और F1 के बीच में होगा वस्तु, तब कहां यहां बनेगा जी? इसका प्रतिबिंब जो है ना 2F2 कहां बनेगा जी? 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा, अनंत के बीच में बनेगा, है ना? याद रखना, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से कैसा होगा जी? बड़ा होगा। और कैसा होगा? वास्तविक। उल्टा होगा, है ना? ये सब आप लोग जानते हैं, तो यहां समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब अगला चलते हैं। अगर प्रतिबिंब कहां, अगर सॉरी प्रतिबिंब बार बार बोला रहा है, अगर वस्तु कहां रहेगा जी? 2F1 पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F2 पर बनेगा। कैसे था कि जब दर्पण में वस्तु था वक्ता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था? वक्ता केंद्र पर ही बन रहा था, है ना? उसी प्रकार अगर यहाँ पर 2F1 पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा जी? 2F2 पर यहाँ पे बनेगा। कैसा होगा? तो उल्टा होगा, आकार में दम वस्तु के बराबर होगा, ठीक ना? ये याद रखिएगा, वास्तविक तो होवे करेगा। क्या वास्तविक है? हाँ ठीक। अब याद रखना यहाँ पे, अगर यहाँ प्रतिबिंब कहां होगा जी? 2F1 और अनंत के बीच में होगा, है ना? अगर वस्तु कहां रहेगा जी? 2F1 और अनंत के अगर बीच में रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F2 और कहां पे? 2F2 और F2 के बीच में बनेगा, है ना? ये प्रतिबिंब कैसा होगा जी? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। समझें? ये सब बहुत हल्का है, इसको कल कैलकुलेट करेंगे, आज नहीं, है ना? क्योंकि आप लोग को एग्जाम देने जाना है। अगर प्रतिबिंब कहां होगा जी? प्रतिबिंब फिर हम बोल रहे हैं, वस्तु कहां होगा? अनंत पर होगा, तब इसका कहां बनेगा? तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 पर बनेगा। कहां बनेगा? F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। कैसा बनता है जी? वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अभी 40 नहीं हुआ है, काहे लथी कर रही है? नहीं हुआ दिखा, देखो ना अभी। अब देखो यहाँ पे अवतल दर्पण, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। देखो अवतल लेंस में एक ही कंडीशन होता है ना? अवतल लेंस में क्या होता है जी? एक ही वो कंडीशन होता है, अगर प्रतिबिंब कहीं भी हो, वस्तु कहीं भी हो, है ना, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा जी? अच्छा, दो कंडीशन होता है यहाँ पे, दो कंडीशन होता है। बस नहीं होगा ना, हम छोड़ दें, 2 मिनट और खाई दो, बस 2 मिनट, ठीक है? देखो अगर कहां रहेगा जी? अनंत पे रहेगा। वस्तु अगर अनंत पर रहेगा, ए लड़के सुनो खाली यहाँ पे, वस्तु अगर अनंत पर रहेगा कहां पे? अवतल दर्पण, अवतल लेंस में, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा जी? F2 पर बनेगा, है ना? कहां बनेगा? F2 पर बनेगा, यानी फोकस पर बनेगा। समझी? कैसा होगा जी? आभास यानी काल्पनिक, सीधा अवस्तु से बहुत छोटा होता है। चलो ये लास्ट कंडीशन है, एकदम लास्ट है, 40-41 छोड़ देंगे। देखो जब वस्तु लेंस और तथा कहां होगा जी? अनंत के बीच में होगा। जब वस्तु अनंत और कहां होगा जी? लेंस के अगर बीच में होगा, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा जी? तो याद रखना 2F2 और कहां बनेगा जी? लेंस के बीच में बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है और वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, है ना? कल इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना?
ठीक है।